फ्रॉम प्रदीप कुमार पाणिग्राही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ब्रह्मपुर रही एमपी जे कि रेफरेंस मेंशन कर सेप्टेम्बर 28 2025 रे चीफ मिनिस्टर मोहन चरण माझी को लिखिं चिठी अर्जेंट अपील फॉर इंटरवेंशन रिगार्डिंग सीवियर सर्विस एनोमली एंड डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट ऑफ सीनियर गवर्नमेंट हाई स्कूल एनपीएस टीचर 2004-2013 बैच पे लिखिं चिठी। आई रिसेंटली मेट विथ representatives of Odisha Government High School NPS Teachers Association NPS Teacher Association को सहित भेट होता मेमोरेंडम पाई। The core issue of the denial of the benefit of the counting of initial 6 years of contractual service for the senior batch of Government High School NPS Teacher appointed between 2004 to 2013 भितर नियुक्ति पाई सेमानकर 6 वर्षर कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस को हिसाब को नवा एवं सेमानकर दाबी दुईटी ग्रुप रे रही। टीचर अपॉइंटेड पोस्ट 2013 जो 2013 पर पोस्टिंग पाई से ग्रांट पाई बेनिफिट पाई 6 इयर्स एवं 6 नेशनल इंक्रीमेंट पाई कि टीचर अपॉइंटेड प्री 1994 टेकन ओवर हाई स्कूल मान जो मैंने अच्छा से 1:1 रे प्री टेकन ओवर पीरियड को काउंट कर 2003-2005 रिजोल्यूशन अनुसार सीनियर टीचर्स मैंने जो 2004-2013 बैच पर्यंत रही सेमानकर आलियर जो समय देते श्रम देते सेमानकर सीनियर क्लास एक्सक्लूजन होती SCS कैडर रू ग्रेडेशन लिस्ट रू अंडरमाइंड एज देयर सर्विस पीरियड इज काउंटेड 6 years लेटर देन इट शुड बी। दिस इज ए क्लियर institutionalized injustice where senior dedicated employees are being deprived of benefits जेहेतु यह सेमानक पय अन्याय होती दाबी 6 year एडिशन एवं 6 नेशनल इंक्रीमेंट रेट्रोस्पेक्टिवली देवाई कहुई एवं यह अपील कर प्रदीप कुमार पाणिग्राही जानते से डायलॉग एथर इलेक्शन डे प्रसिद्ध थे लेखा छिड़ा प्रदीप कुमार पाणिग्राही अपील रही से 6 वर्षर नेशनल इंक्रीमेंट एवं 6 वर्ष काउंटिंग ओडिशा गवर्नमेंट एनपीएस शिक्षक मानक यह निश्चित भाव गुड न्यूज रही। देखा परवर्ती अपडेट एससीआरटी रही चिठी 1925 5807 असिस्टेंट डायरेक्टर टी एंड एससीआरटी ओडिशा भुवनेश्वर की तरफ डायरेक्टर एलिमेंटरी एजुकेशन ओडिशा भुवनेश्वर डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा भुवनेश्वर स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर ओसिपा भुवनेश्वर ऑल द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और प्रिंसिपल डायट बीआईटी ईटीआई को रही चिठी। साइंस बेस्ड आर्टिकल पब्लिकेशन होची साइंस मैगजीन विज्ञान पत्रिका डायरेक्टरेट रे तेणु कहुई आई एम डायरेक्टर टू इन्फॉर्म यू दैट डायरेक्टरेट ऑफ टीचर एजुकेशन एंड स्टेट काउंसिल एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ओडिशा इज गोइंग टू पब्लिश इट्स एनुअल साइंस मैगजीन मार्च 2026 से पब्लिश करने जाऊँगी। इन दिस कॉन्टेक्स्ट ओरिजिनल साइंस बेस्ड आर्टिकल्स आर इनवाइटेड फ्रॉम स्टूडेंट्स टीचर्स सीआरसीसी डीएसएस एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर डायट प्रिंसिपल टीचर एजुकेटर सीनियर टीचर एजुकेटर मान साइंस बेस्ड आर्टिकल मगा जाइए। द आर्टिकल शुड रीच दिस डायरेक्टरेट बाय 15 नवेम्बर 15 नवेम्बर सुधा यह पहुँचार आवश्यकता रही। गाइडलाइन से एनक्लोज कर गाइडलाइन रही ओरिजिनालिटी रही आर्टिकल लेंथ 1000 वर्ड्स भीतर रही मैक्सिमम 3000 वर्ड हो पाए। लैंग्वेज आर्टिकल मे बी सबमिटेड इन इंग्लिश और ओडिया कि इंग्लिश हो पाए। फॉर्मेट MS वर्ड रही फ्रंट साइज 12 1.5 लाइन पेसिंग हो सजेस्टेड थीम रही साइंटिफिक रिसर्च एंड केस स्टडीज इनोवेटिव साइंस एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट साइंटिफिक सॉल्यूशन एंड टू लोकल प्रॉब्लम साइंस एजुकेशन मेथोडोलॉजी पॉपुलर साइंस राइटिंग एनवायरमेंटल साइंस एंड सस्टेनेबिलिटी टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन इन एजुकेशन साइंस एंड सोसाइटी एवरीडे साइंस इन अराउंड अस जॉयफुल लर्निंग ऑफ साइंस एनी अदर रिलेटेड साइंस। आर्टिकल स्ट्रक्चर रही टाइटल ऑथर डिटेल्स नेम डेजिग्नेशन ऑर्गेनाइजेशन नेम कॉन्टैक्ट नंबर ईमेल आईडी देवे फोटोग्राफ देवे इंट्रोडक्शन मेन कंटेंट कंक्लूजन रेफरेंस सबमिशन प्रोसेस रही लास्ट डेट सबमिशन रही 15 नवेम्बर 2025। आर्टिकल शुड बी सेंट वाया ईमेल पठेवा कहुई तो निश्चित भाव गोटे बड़ खबर होची। देखा परवर्ती अपडेट ओडिशा ओटीईटी आपण मैंने जानते 60% रही जनरल कैटेगरी 50% रही अदर कैटेगरी जहाँकि 150 ରୁ 90
एवं 150 रु 75 होता है अदर कैटेगरी 150 रु 90 रखा पड़े जनरल कैटेगरी पास मार्क ओटीईटी रे 60% ओटीईटी रही 90 150 रु रिजर्व कैटेगरी एससी एसटी पीएच ओबीसी एससीबीसी 75 150 रु 50% किंतु छत्तीसगढ़ रे यार व्यतिक्रम रही छत्तीसगढ़ देखु 90 मार्क जनरल 60% रही किंतु 60 मार्क आउट ऑफ 150 जहाँकि एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यू मानक रही 40% जहाँकि ओडिशा रे 50% रही तेणु बर्तमान दाबी उठी जे बर्तमान ओडिशा सरकार ताकू से 40% को आणतु एवं छत्तीसगढ़ रे जेपरी 40% वर्कआउट होची एवं ओडिशा रे ओएसएसटी जमी कोहल करा रिलैक्स करा पड़ी ओडिशा रे ओटीटी की कोहल करा जाऊ तो निश्चित भाव गोटे बड़ खबर रही देखिए परवर्ती अपडेट। सिर्फ राज्यपाल और राष्ट्रपति विधेयकों को दे सकती मंजूरी। मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार और राज्यपालों की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने राष्ट्रपति और राज्यपाल को लिए विधेयक पर फैसला लेने के लिए तय किए गए समय का विरोध किया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का संविधान की व्यवस्था तक सीमित रहना चाहिए और यह राजनीतिक क्षेत्र के हर मुद्दे का समाधान करने वाला हेडमास्टर नहीं है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश एसजी मेहता ने कहा कि सिर्फ राज्यपाल और राष्ट्रपति ही विधेयकों को मंजूरी दे सकती हैं, कोर्ट विधेयकों को मंजूर नहीं दे सकती। तो निश्चित भाव जानीपारे यहाँ तमिलनाडु एवं मद्रास अर्थात महाराष्ट्र केस नहीं कहीला जिते राज्यपाल दफ्तर रे पड़ी रही विधेयक बिल जितेबले राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट सहारा नहीं से एभली एक प्रसंग आसीथिला जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कही जे हेडमास्टर नुहति सुप्रीम कोर्ट। संविधान ने जानबूझकर इसमें कोई समय सीमा नहीं रखी। केंद्र सरकार ने अपने लिखित जवाब में कहा है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति का बिलों पर निर्णय लेना उच्च संवैधानिक दायित्व है और हम इसमें अदालतें सीधे दखल नहीं दे सकती हैं। अनुच्छेद 200 और 201 में राज्यपाल और राष्ट्रपति को बिल पर हस्ताक्षर करने, उसे रोकने या राष्ट्रपति के पास भेजने की 4 विकल्प दिए गए हैं। जवाब में ये भी कहा गया है कि संविधान ने जानबूझकर इसमें कोई समय सीमा नहीं रखी है ताकि वे पूरी संवैधानिक समीक्षा करके निर्णय ले सकें। राज्यपाल एवं राष्ट्रपति कौन समय सीमा नथिला मंजूरी देवाई जहाँ नहीं केस ठिया होता जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को प्रश्न पचारि राष्ट्रपति 14टी प्रश्न। जब कोई विधेयक राज्यपाल के समक्ष अनुच्छेद 200 के तहत प्रस्तुत किया जाता है तो उनके पास कौन कौन से संवैधानिक विकल्प होते हैं। 1 नंबर प्रश्न था, क्या राज्यपाल अपने पास उपलब्ध सभी विकल्पों को प्रयोग करते समय मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह लेने के लिए बाध्य है यदि संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत उनके पास विधेयक भेजा जाता है। संविधान अनुच्छेद 200 को गुरुत्व दे प्रश्न पचारि राष्ट्रपति, क्या संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल द्वारा संवैधानिक विवेक का इस्तेमाल न्यायोचित है। यह मध्य न्यायोचित की प्रश्न पचारि, क्या भारतीय संविधान का अनुच्छेद 361 अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के कार्यों को संबंध में न्यायिक समीक्षा पर पूर्ण प्रतिबंध लगता है। 361 एवं 200 अनुच्छेद रे न्यायिक व्यवस्थार हस्तक्षेप हो पार कि संवैधानिक रूप में निर्धारित समय सीमा की गैरमौजूदगी और राज्यपाल द्वारा शक्तियों के इस्तेमाल को तौर तरीके की जानकारी के अभाव में क्या राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 200 के तहत सभी शक्तियों के प्रयोग के लिए न्यायिक आदेशों के माध्यम से समय सीमा लागू की जा सकती है। यही प्रश्न पचारि 14टी प्रश्न सुप्रीम कोर्ट को एवं यार उत्तर सुप्रीम कोर्ट दे नथिले जहाँ
आमर जी रही एडवोकेट जनरल सॉलिसिटर जनरल मेहता प्रश्न करते जे आपण देखंतु 8 नंबर प्रश्न पचाते राष्ट्रपति की शक्तियों की नियंत्रित करने वाली संवैधानिक योजना के आलोक में क्या राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत संदर्भ में माध्यम से उच्चतम न्यायालय के सलाह लेने और राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की सहमति के लिए या अन्यथा किसी विधेयक का आरक्षित करने के पर सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने की आवश्यकता है। 142 प्रयोग करी सुप्रीम कोर्ट देउछंती निर्देश। 143 रोची राष्ट्रपति पाखरे जहां नहीं प्रश्न करथिले 10 नंबर रे क्या संवैधानिक शक्तियों के प्रयोग और राष्ट्रपति राज्यपाल के आदेशों को अनुच्छेद 142 के तहत किसी भी तरह से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। 142 को प्रयोग करी केमिति भी हो आईन को सिद्ध करिपारिबे कि सुप्रीम कोर्ट एमिति 14टी प्रश्न पचारिबा परे सुप्रीम कोर्ट एपर्यंत कौन उत्तर दे ना जहां नहीं बर्तमान टी शिक्षकों आशा किछि बढ़ी बढ़ी जाइछि। देखिबा परवर्ती अपडेट।